नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ आप उपलब्ध हैं। तो आज का हमारा एक नया प्रकरण है वाक्य के भेद। इसके पहले हमने जो है वाक्य के अंग को और वाक्य के स्वरूप को, उसके गुण को बताया था। और आज हम देखेंगे वाक्य के भेद, जो कि अभी अभी हाल में जो परीक्षा होने वाली है कक्षा 10वीं सीबीएसई बोर्ड के लिए और स्टेट बोर्ड के लिए, तो दोनों परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी क्लास होगा। तो ये देखना है कि वाक्य के भेद कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से किन जो है सहायक शब्दों के साथ हम उसको संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में बदल सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। इसके मुख्य 3 भेद होते हैं। हालांकि इसके पहले हमने बताया था कि वाक्य के 2 भेद होते हैं, एक रचना के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर 3 होते हैं। तो ये हम देख रहे हैं किसके आधार पर, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर है पहला सरल वाक्य, और दूसरा है संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्रित। और अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, जो आपको पहले बताया है मैंने कि वेनी प्रवि आइसस। तो इन तीनों वाक्यों में जो सरल वाक्य है, संयुक्त है और मिश्रित है, इसको नगण्य मान के चलिए। इसमें कोई विशेष दम नहीं, वाक्य छोटा हो या बड़ा हो, जहां पर एक उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। यानी कार्य करने वाला एक व्यक्ति हो और उसकी क्रिया भी एक ही हो। तो इस उद्देश्य और विधेय को जहां हम देखेंगे वहां पर सरल वाक्य हो। जैसे वह चला गया और मेरे स्टेशन पहुंचते ही गाड़ी चली गई, राम बाजार गया, तो वो सब वाक्य जो है सरल है। इसको पहचानने में कोई विशेष परेशानी नहीं आती है। अब रही बात, हमको देखना क्या है, संयुक्त वाक्य। तो यहां हम देखेंगे संयुक्त वाक्य। आज का हमारा मूल टॉपिक जो है संयुक्त वाक्य ही है, यही है। इसी पर हम पुनः विचार कर रहे हैं कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है जहां पर 2 या 2 से अधिक उपवाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक चिन्हों से जुड़े हो, वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। अब ये देखना है, इसमें एक महत्वपूर्ण बात है। कुछ बच्चे परेशान होते हैं कि ये उपवाक्य है क्या। ये उपवाक्य का मतलब कोई विशेष बहुत बड़ी बात नहीं, वाक्य ही है। यह भी है, जब 2-3 वाक्य एक साथ हो जाते हैं, एक ही वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं, एक साथ प्रयोग करके लिखे जा जाए या बोले जाए या पढ़े जाए, तो उन्हीं वाक्यों को उपवाक्य कहते हैं। यानी हर वाक्य में उद्देश्य और विधेय होते हैं। जहां पर 2 उद्देश्य 2 विधेय एक साथ हो, या एक उद्देश्य 2 विधेय एक साथ हो, तो वहां उसे उपवाक्य के रूप में हम जानेंगे। इसकी एक विशेषता है संयुक्त वाक्य कि इसमें 2 वाक्य होते हैं। इसमें इसको पहचानने का तरीका है कि संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य होते हैं, और इसी कारण से इसको हम वाक्यों को उपवाक्य कहते हैं। 2 वाक्य होते हैं तथा दोनों पूर्ण होते हैं। अब देखिए, संयुक्त वाक्य को पहचानने का क्या तरीका है। एक वाक्य तो होगा, उसके साथ जुड़ा हुआ एक और वाक्य होगा, दोनों वाक्य पूर्ण होंगे। लेकिन दोनों को और पहचानने का तरीका क्या है कि समुच्चय बोधक, ये जो वाक्य शब्द लिखा है, समुच्चय बोधक चिन्हों से वो जुड़े होते हैं। अब समुच्चय बोधक चिन्ह कौन कौन से हैं, जैसे इसको देखा जाए,
और या तथा अन्य इसलिए, ये सारे चिन्ह जो हैं दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इनको हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक चिन्ह कहते हैं। और या तथा अन्य इसलिए, न और न की, या किंतु परंतु, तो ये जो है और तथा अन्य इसलिए, न की, या किंतु परंतु, ये सभी जहां चिन्ह देखने को मिले वहां पर जो है आप समझ लीजिए कि ये समुच्चय बोधक या समानाधिकरण समुच्चय बोधक चिन्ह है। अब इसमें यह देखना होगा, इसलिए यह जो है अपवादित चिन्ह है जो मिश्र वाक्य में भी होता है, संयुक्त वाक्य में भी होता है। इसको जो है स्थान वाक्य के आधार पर पहचाना जाता है। इस पर हम इसकी चर्चा करेंगे। तो जहां पर आपको ऐसे चिन्ह देखने को मिले दो वाक्यों के बीच में, क्योंकि मिश्रित वाक्य भी आपको कंफ्यूज करेंगे, संदेह में डालेंगे, ये मिश्र हो सकता है या संयुक्त हो सकता है। तो मिश्र वाक्य में तो आश्रित होता है, लेकिन इस पर क्या है, स्वतंत्र होते हैं। दोनों वाक्य पूर्ण है और स्वतंत्र है, इसलिए इसको हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। अब संयुक्त वाक्य का मतलब दो वाक्य को जोड़ने का काम। अब जैसे हम इसके लिए हम उदाहरण देखते हैं, जैसे इतनी बात तो हो गई परिभाषा, और परिभाषा के साथ समुच्चय बोधक चिन्हों को हमने देख लिया। अब ये देखते हैं कि कैसे हम इसको उदाहरण के आधार पर पुष्ट करते हैं। उदाहरण किसका है, ये संयुक्त वाक्य। अब देखिए, जैसे छोटी सी बात है, यहां आपने लिखा है या, अगर इसके आधार पर वाक्य बनाना हो, छोटा वाक्य लिखिए। आपके घर कोई आया है, आपने पहला उदाहरण लिखा कि आप आज रुकेंगे या जाएंगे। अब देखिए, नहीं तो इसको ऐसे कर लीजिए, आपके यहाँ अगर आए हैं तो स्वागत में क्या करिएगा, आप चाय पिएंगे या कॉफी पिएंगे। अब यहां पर या लग गया। इस प्रकार से कॉफी पीना, ये भी आप जो है एक वाक्य को जोड़ रहे हैं इससे। अगर हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, दूसरा उदाहरण कि राधा ने कार्यक्रम में गीत गाया और शानदार नृत्य किया। अब यहाँ पर शानदार नृत्य किया, एक जो है वाक्य हो गया, और कार्यक्रम में गीत गाया, और दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, और। तो ये शब्द जो है, ये और जो है दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। इसको हम समानाधिकरण चिन्ह कहते हैं, समुच्चय बोधक। अब देखिए, यहां पर एक लिखा है इसलिए, चलिए इसको प्रयोग करते हैं कि राम को जूते खरीदने थे, इसलिए वह बाजार गया। वह बाजार गया, एक वाक्य पूर्ण है। राम को जूते खरीदने थे, ये भी एक वाक्य पूर्ण है।
अब इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम ये कर रहे हैं, इसलिए तो यहाँ पर पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि ये समुच्चय बोधक है या संयुक्त वाक्य पुष्ट हो रहा है। अब देखिए, जिसे किंतु परंतु को देखना है, बाय द वे एक उदाहरण, मुझे स्कूल जाना था परंतु मेरी बस नहीं आई। अब मुझे स्कूल जाना था, एक वाक्य हो गया, मेरी बस नहीं आई। अब यहाँ पर क्या है, एक वाक्य यह भी हो गया और परंतु जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक चिन्ह है या इसको जोड़ रहा है। अब इसी तरह से किंतु है कि आपको मेरे यहाँ प्रोग्राम में या आपको मेरे कार्यक्रम में आना था किंतु आप नहीं आए, तो ये भी हो गया। और जैसे यहाँ पर ये न की है, इसका भी देख लीजिए, मैंने आपको बुलाया था न कि आपके बच्चों को बुलाया था। अब यहाँ पर न की चिन्ह लग गया। इस प्रकार से स्पष्ट है कि जहां पर ये सारे समुच्चय बोधक या समानाधिकरण समुच्चय बोधक चिन्ह जुड़े हों, दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हों, वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। और इसकी एक और पहचान है कि इसमें दो वाक्य होते हैं, दोनों वाक्य अपने आप में पूर्ण होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, कोई किसी पर निर्भर या आश्रित नहीं होता। तो मुझे उम्मीद है कि आप रचना के आधार पर जो संयुक्त वाक्य इसको आप समझ गए होंगे। सरल वाक्य तो स्पष्ट है कि एक उद्देश्य एक विधेय होते हैं, उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं है। अब इसके आगे हम आपको बताएंगे अगले क्लास में मिश्रित वाक्य, तो इस पर आप और जो है पढ़िए और इस उदाहरण को पुष्ट करने के लिए और भी उदाहरण बनाइए। फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।